UFC 315 में जेडीएम वेल्टरवेट चैंपियन बन गए हैं। तो क्या इस्लाम मखाचेव के साथ उनकी फाइट फिक्स हो गई है? और अगर फिक्स हो गई है तो ये फाइट कब होगी? आज के इस वीडियो में भाइयों मैं सिर्फ इतना बताकर ही नहीं जाने वाला हूं। मैं जब देखता हूं कि एक तरफ इस्लाम मखाचेव खड़े हैं और दूसरी तरफ जैक डेला मेडलिना खड़े हैं, और इन दोनों के बीच जब फाइट होती है तो कौन जीतने वाला है, किसके क्या वीकनेस है और किसकी क्या एडवांटेज है? क्या इस्लाम मखाचेव बिलाल मोहम्मद से बेटर परफॉर्म करेंगे जैक डेला मेडलेना के खिलाफ? और क्या जैक डेला मेडलेना सिर्फ अपने टेक डाउन के डिफेंस की वजह से जीते हैं? आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको इतनी ज्यादा नॉलेज दूंगा, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिसको सुनकर आपको मजा आ जाएगा। आपको यह भी पता लग जाएगा कि जेडीएम और इस्लाम की फाइट होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, और अगर ये फाइट हुई तो इसमें किसको किस एरिया में एडवांटेज होगी। लेकिन जो आप कुछ सोच रहे हैं उससे बहुत कुछ अलग आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि मेरा जो नजरिया है इस फाइट को देखने का कि एक तरफ इस्लाम मखाचेव खड़े हैं, दूसरी तरफ जेडीएम खड़े हैं, और जैसे ही फाइट शुरू होती है मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्या गेम प्लान होगा और कौन डोमिनेट कर सकता है। तो आज की ये वीडियो होने वाली है जबरदस्त और आपको आने वाला है मजा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप करते नहीं हो। ऐसा मत करो मेरी जान। देखो मेरे भाई, पहली बात तो ये कि ये फाइट होनी है 100%। जेडीएम और इस्लाम मखाचेव 170 वेल्टरवेट डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे इस ईयर के एंड में। और यहां पर जब जेडीएम और इस्लाम मखाचेव फाइट करेंगे तो क्या आप इस्लाम मखाचेव को क्लियर फेवरेट मान रहे हो इस फाइट में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई फाइटर चैंपियन बनता है तो उसके बाद वो 30% ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार यस आई कैन डू इट। और जब प्रेशर क्रंच सिचुएशन में परफॉर्म करने की बारी आती है तो ऐसे में वो आउट परफॉर्म कर देते हैं, अपनी स्किन से निकल कर बाहर परफॉर्म कर देते हैं, जैसा उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा परफॉर्म कर देते हैं। और ऐसा ही किया जैक डेला मेडलिना ने। देखिए, इसके पीछे कई रीजन है। मुझे जो रीजन दिखाई दे रहा है वो ये है कि यार वो काफी यंग फाइटर है। जैक डेला मेडलिना इज वे यंगर देन इस्लाम मखाचेव, और जब भी कोई फाइटर यंग होता है तो वो धीरे धीरे इंप्रूव करता रहता है। इसलिए आपने जेडीएम की पिछली फाइट्स को अगर फॉलो किया हो डीपली तो आपको एक चीज नजर आई होगी कि कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन उनकी फाइट के अंदर आपको दिखाई दी है, यानी कि हर फाइट के बाद उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया है। अगर आप स्ट्राइकिंग की बात करें तो पहले तो उन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग को पॉलिश किया, फिर उसके बाद क्रेग जोन्स के साथ मिलकर उनका जो टेक डाउन डिफेंस है वो भी फाइट दर फाइट जो है बेटर होता हुआ दिखाई दिया है। ये गिलबर्ट बर्न्स वाली फाइट के जेडीएम नहीं थे, ये हमें एक इवोल्ड वर्जन ऑफ जेडीएम देखने को मिला था बिलाल मोहम्मद की फाइट में। तो यहां पर जेडीएम पहली बात यंग है, दूसरी बात यह कि वो फाइट दर फाइट अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, बेटर फाइटर बन रहे हैं, और तीसरी बात यह कि अब वो चैंपियन बन गए हैं, उनके पास एक अलग से कॉन्फिडेंस आ गया होगा एक्स्ट्रा कि भाई चाहे बिलाल मोहम्मद हो चाहे इस्लाम मखाचेव हो, दिस इज माय डिवीजन एंड आई एम चैंपियन हियर सो आई कैन विन। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं इस्लाम मखाचेव की बात करूं तो भाई 155 के अंदर उन्होंने जो प्रूव करना था वो कर चुके हैं। वो 4 टाइटल डिफेंस कर चुके हैं सबसे ज्यादा, तो वो जब चाहे वेल्टरवेट डिवीजन को छोड़ दें और अब जेडीएम के साथ जब उनकी फाइट होगी तो वो डबल चैंपियन भी बन सकते हैं। अब देखो, इस्लाम मखाचेव के पास ना एक एडवांटेज ये है कि वो अपने प्राइम में है। अब जेडीएम यंग फाइटर है, कोई बात नहीं, लेकिन उनके कंपैरिजन में जो अब इस्लाम मखाचेव खड़े होंगे वो अपने प्राइम में होंगे, वो भी यंग है। जहां पर बिलाल मोहम्मद की एज काफी ज्यादा थी, यहां पर इस्लाम मखाचेव के पास वो यूथ होगा। लेकिन 170 के अंदर इस्लाम मखाचेव ने फाइट नहीं की है, यह भी हमें एक प्रोस्पेक्टिव में चीज लाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि यार इस्लाम मखाचेव के जो शरीर की बनावट है वो लाइट वेट डिवीजन में एक हैवी फाइटर है, यानी कि लाइट वेट के जो जितने भी दूसरे फाइटर आप उनके अपोनेंट को देखोगे उनके कंपैरिजन में इस्लाम मखाचेव आपको लंबे चौड़े दिखाई देंगे। तो यहां पर जो उनके पास स्लाइट एडवांटेज रहती थी 155 में वो 170 में नहीं रहेगी, ये एक दिक्कत हो जाती। लेकिन इस फाइट में ये दिक्कत नहीं है। इस्लाम मखाचेव के 170 पाउंड में जितने भी दूसरे अपोनेंट्स हैं
उनके कंपैरिजन में इस्लाम मखाचेव हैवियर हो चाहे ना हो, लेकिन जेडीएम के कंपैरिजन में 170 में इस्लाम मखाचेव विल बी मच हैवियर देन जेडीएम। तो जो दिक्कत इस्लाम को दूसरे फाइटर्स के खिलाफ आएगी 170 में, वो इस फाइट में तो नहीं आने वाली। तो अच्छी बात है इस्लाम मखाचेव के लिए। और दूसरी बात ये कि जो टेक्निक्स हैं इस्लाम मखाचेव के पास, वो बिलाल मोहम्मद से कहीं ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो जूडो है उनके आर्सेनल में वो बिलाल मोहम्मद के पास नहीं थी। और दूसरी बात ये कि देयर आर लेवल्स ऑफ द गेम। अगर आप मुझसे पूछो तो बिलाल मोहम्मद की रेसलिंग टॉप नॉच है, लेकिन देयर आर लेवल्स ऑफ द गेम। दोबारा बोल रहा हूं, तो इस्लाम मखाचेव का जो लेवल है वो अलग ही लेवल है। तो यहां पर जेडीएम को जो इस्लाम मखाचेव ने कहा है कि भाई जब तुम मेरे साथ फाइट करोगे आई विल शो यू अनदर लेवल, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस्लाम मखाचेव यहां पर। लेकिन क्या वो जैक डेला मेडलिना को टेक डाउन करके होल्ड कर पाएंगे? देखिए, मैंने बड़े ध्यान से फाइट देखी, एक एक मोमेंट मेरा जो था चील की तरह, बाज की तरह नजर बना रखी थी मैंने कि यार क्या चल रहा है। तो वहां पर कह रहे थे बिलाल मोहम्मद कि यार जेडीएम को ना होल्ड करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल वो स्लिपरी हैं, जैसे कि कोई मच्छी हो जो एकदम से आप हाथ में ले और फिसल जाए। तो यहां पर जेडीएम जो है उनका टेक डाउन डिफेंस तो अच्छा है ही, लेकिन आजकल वो क्रेग जोन्स के साथ मिलकर और भी फॉर्मिडेबल प्लान बनाकर आते हैं कि जिससे वो टेक डाउन अगर हो जाए तो उसके बाद भी वो दोबारा से स्टैंड अप हो जाए। और हमने एक चीज देखी कि जब क्रूशियल सिचुएशन थी, खास करके 5वें राउंड में भी आपने देखा होगा कि जब जेडीएम को जरूरत थी एकदम से खड़ा होने की, उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और डोमिनेट किया स्ट्राइकिंग बैटल में। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैंने बड़े गौर से देखा जेडीएम को, तो मुझे उनकी स्ट्राइकिंग डिफेंस के अंदर होल्स नजर आए। पहला होल तो मुझे यह नजर आया कि जो ओवरहैंड राइट था उसके लिए वो अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज कर देते हैं। वो जब पीछे भी होते हैं तो पीछे होते हुए भी जो उनका लेफ्ट हैंड होता है वो हमेशा नीचे रहता है, जिससे कि वो ओवरहैंड राइट के लिए या फिर क्रॉस के लिए या फिर अगर स्ट्रेट पंच भी अगर आप राइट फेंकना चाहो तो उसको कनेक्ट कर पाने के लिए बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज्ड छोड़ देते हैं। और यहां पर इस्लाम मखाचेव जो हैं वो कन्वेंशनल नहीं है, वो है साउथ पा। तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। और इस्लाम मखाचेव की किक्स भी इसी वजह से एक्टिवेट हो जाती है। तो यहां पर स्ट्राइकिंग गेम के अंदर बिलाल मोहम्मद जेडीएम के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा नहीं मिला पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम मखाचेव अगर चाहें तो स्ट्राइकिंग भी अच्छी कर सकते हैं जेडीएम के साथ। लेकिन क्या इस्लाम मखाचेव जेडीएम के लेवल के स्ट्राइकर है? तो देखिए, जब आप बॉक्सिंग की बात करते हैं, जब आप रेसलिंग को साइड में रखकर सिर्फ स्टैंड अप फाइट की बात करते हैं, तो ऐसे में आप कितने डिफेंसिवली साउंड हो यह भी मैटर करता है। तो इस्लाम मखाचेव मान लिया जेडीएम के मुकाबले में इतने ज़्यादा बॉक्सिंग में एडवांस्ड ना हो, लेकिन सारी चीज़ें इस्लाम मखाचेव के पास हैं स्ट्राइकिंग के अंदर। किक्स की बात करें, इनसाइड आउटसाइड काफ किक की बात करें, बॉडी किक की बात करें, बॉडी शॉट की बात करें, हाई किक की बात करें, हेड किक की बात करें, सारी चीज़ें हैं। चेक मार्क किक भी है उनके पास, यार सब कुछ है इस्लाम के पास। लेकिन पहली बात यह कि इस्लाम मखाचेव अपने बॉडी वेट को गेन करके आएंगे, यानी कि उनके पास ज्यादा वेट होगा उनकी बॉडी में, और इससे आप चैंपियनशिप राउंड्स के अंदर या फिर उससे पहले अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रेशर में आते हो तो गैस आउट हो सकते हो। इस्लाम मखाचेव कहीं गैस आउट ना हो जाए, मुझे इस बात की दिक्कत यहां पर सता रही है। क्योंकि 155 के अंदर भी भाई मैंने ऐसा देखा है कि वो गैस आउट हो जाते थे कई बार क्रंच सिचुएशन में, लेकिन अगर 170 के अंदर वो अपना मसल मास पुटअप करके आए, वहां पर अगर वो गैस आउट हो जाते हैं और वो भी जेडीएम के सामने, इट विल बी ए लॉन्ग नाइट फॉर हिम। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव को ध्यान रखना होगा कि उनकी जो कंडीशनिंग है वो हाई लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि जो एट विल वो टेक डाउन कर पाते थे 155 में, वो 170 में कर पाना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि जब उनके कंट्रोल से बाहर चली जाती थी चीजें स्ट्राइकिंग करते हुए, तो वो फादर्स प्लान अपनाते थे कि सिंगल लेग डबल लेग लिया, या जब सामने वाला आपको स्ट्राइक करने की सोचे आपने डक किया और आप सिंगल लेग डबल लेग लेके उसको जो है नीचे ग्राउंड पर ले गए, एट विल टेक डाउन आपने कर लिया। जैसे डस्टिन पोरिये को एट विल टेक डाउन करके सबमिट कर दिया था। तो ये सब चीजें 170 में कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन यहां पर जैक डेला मेडलिना और इस्लाम मखाचेव के जब मैं स्किल सेट्स को मैच करता हूं तो मुझे दिखाई देते हैं दो कंप्लीट फाइटर।
आप ये मत सोचना कि जैक डेला मेडलिना को हराने के लिए इस्लाम मखाचेव की रेसलिंग ही काफी होगी, और आप ये भी मत सोचना कि जैक डेला मेडलिना की जो स्ट्राइकिंग है वो काफी होगी इस्लाम मखाचेव को हराने के लिए। ये मिक्स मार्शल आर्ट की फाइट होगी और 170 के अंदर ये एक सुपर मेगा फाइट होने वाली है, जहां पर फ्यूचर सुपरस्टार्स जो है टकराने वाले हैं। अभी तो इस्लाम मखाचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है, वो ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम भी हो जाएंगे अगर वो यहां पर जेडीएम को हरा देते हैं। तो एवरीथिंग विल बी ऑन द स्टेक। यहां पर इस्लाम मखाचेव हारना बिल्कुल भी गवारा नहीं कर सकते, लेकिन जेडीएम ही इज ए बीस्ट। जेडीएम के अंदर जो ताकत है, जो उनके अंदर इवॉल्व होने की एबिलिटी है, वो मैंने पहले ही परख ली थी। मुझे पता था कि यूएफसी 315 में वो बिलाल मोहम्मद को आउट क्लास करने वाले हैं, लेकिन यहां पर इस्लाम मखाचेव के सामने जब जेडीएम आएंगे तो हमें उनके गेम प्लान में काफी चेंजेस दिखाई देंगे। हमें उनके आर्सेनल के अंदर कई सारी चीजें दिखाई देंगी। कई बार वो अपने आप को पीछे खींचते हुए अपनी चिन को एक्सपोज कर देते हैं। ये सारी कमियां भी वो दूर करके आएंगे, क्योंकि जेडीएम के अंदर इवॉल्व होने की एबिलिटी में फाइट दर फाइट देखता हुआ आया हूं। तो यहां पर अगर जेडीएम इस्लाम मखाचेव को हरा दें तो बिल्कुल भी शौक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस्लाम मखाचेव जेडीएम की अनबॉक्सिंग कर दे शुरू के 2 राउंड के अंदर ही, वहां पर भी आपको शौक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं मेरे भाइयों कि जब यह फाइट होगी तो इस्लाम मखाचेव के पास एज नहीं होगा और ना ही एज होगा जेडीएम के पास, जो उस नाइट अपने आप को प्रूव करेगा, जो ये दिखाएगा कि यार किसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट ज्यादा है, किसको ये बेल्ट ज्यादा चाहिए। हु वांट्स टू डाई राइट देयर फॉर देयर ड्रीम्स, दैट मैन विल प्रिवेल।